रागिनी की दो बहुएं थीं। एक का नाम कामिनी जबकि दूसरी का नाम साक्षी था। रागिनी के पति का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए अब सारा बिजनेस उसके दोनों बेटे संभालते थे। घर में पैसे की रेल पेल थी, इसलिए रागिनी और उसकी दोनों बहुएं महारानी बनकर रहती थीं। वो सुबह सवेरे पार्लर जाती और फिर अपनी दोस्तों के साथ किसी पार्टी में चली जाती या फिर शॉपिंग पर चली जाती। यूं इनकी जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी। मगर एक दिन अचानक रागिनी के बड़े बेटे मोहन ने घर आकर बताया कि उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान आया था, इसलिए उन्हें ये घर बेचकर बैंक का कर्जा चुकाना था। ये सुनकर वो तीनों परेशान हो गईं, क्योंकि उनके ठाठ बाट खत्म होने वाले थे। फिर क्या था, रागिनी के बड़े बेटे मोहन ने घर बेचकर कर्जा चुका दिया और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया, जहां जाकर वो तीनों औरतें घबरा गईं, क्योंकि वहां तो ना नौकर चाकर थे और ना ही पुराने ऐशो आराम। यूं पहले ही दिन सास और बहुओं में घर के कामकाज के सिलसिले में लड़ाई हो गई। रागिनी कहने लगी, मजबूरी में इतना दम नहीं कि मैं ये सारे काम काज कर लूं, इसलिए तुम दोनों ही घर के काम काज आपस में बांट लो। यूं रागिनी की तो घर के कामों से जान छूट गई, मगर कामिनी और साक्षी की जान अजाब में आ गई। सारा दिन आराम करने वाली औरतों को काम करना पड़ा, तो दूसरे ही दिन कामिनी और साक्षी की आपस में लड़ाई हो गई और कामिनी रूठ कर अपने मेके चली गई, जबकि साक्षी के पति रमेश ने उससे कहा, देखो साक्षी, तुम मेरी पत्नी हो, हमने अच्छे दिन साथ देखे हैं, इसलिए कामिनी भाभी की तरह तुम मुझे बुरे वक्त में छोड़कर मत जाना। हम दोनों भाई हाथ पैर मार रहे हैं, देखना ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। ये सुनकर साक्षी ने अपने पति रमेश से वादा किया कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब सारा घर साक्षी के नाजुक कंधों पर आ गया, मगर साक्षी ने उफ तक ना की और घर के काम खुशी खुशी करती रही। मगर कामिनी वापस घर लौटकर नहीं आई। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक दिन जब साक्षी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे से उसे आवाज लगाई और कहने लगी, बेटा, मैं इस शहर में मुसाफिर हूँ और एक जरूरी काम से आई हूँ, क्या तुम मेरी एक अमानत अपने पास रख सकती हो? ये सुनकर साक्षी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो उस बूढ़ी औरत को बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर वो उसे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। इसलिए साक्षी ने कहा कि वो उसकी अमानत रखने के लिए तैयार थी। ये सुनकर वो औरत खुश हो गई और उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी सी पोटली साक्षी के हवाले कर दी और कहने लगी, मैं ये अमानत किसी भी वक्त तुमसे लेने आ सकती हूँ, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो औरत चली गई और साक्षी ने वो पोटली अपने कमरे में रख दी। फिर इत्तेफाक से साक्षी का पति एक दिन घर आया तो वो बहुत खुश था। साक्षी ने वजह पूछी तो उसने बताया कि मेरा एक दोस्त अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उसके साथ बिजनेस कर लेता और हम फिर से अमीर बन जाते। ये सुनकर साक्षी सोच में पड़ गई और उसने बिना सोचे समझे अपने पति को उस बूढ़ी औरत की अमानत के बारे में बता दिया। ये सुनकर तो उसका पति उछल पड़ा और कहने लगा, देखा, ऊपर वाले ने हमारी फौरन मदद कर दी। अब तुम जल्दी से मुझे वो पोटली दे दो ताकि मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। मगर ये सुनकर साक्षी कहने लगी, ये पोटली उस औरत की अमानत है, अगर मैंने ये आपको दे दी और उस दौरान वो आ गई तो क्या होगा? ये सुनकर उसका पति कहने लगा, वो औरत इतनी जल्दी नहीं आएगी, इसलिए तुम मुझे वो पोटली दे दो। साक्षी के पति ने कहा तो साक्षी ने वो पोटली उसे दे दी और उसके पति ने जब वो पोटली खोली तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसमें तो सोने चांदी के बेशकीमती जेवरात थे। ये सब तो उन दोनों की सोच से भी ज्यादा थे। फिर साक्षी के पति ने वो सारे जेवरात बेच दिए और वो पैसा कारोबार में लगा दिया। पता नहीं उस बूढ़ी औरत के पैसे में इतनी बरकत थी या फिर उन दोनों की मेहनत के दिनों दिनों में उनका कारोबार चमक उठा और वो फिर से अमीर हो गए। पैसा हाथ में आते ही साक्षी के पति ने वैसा ही जेवर बनवाया और साक्षी ने उसे वापस उसी पोटली में रख दिया, मगर वो बूढ़ी अभी तक नहीं आई थी। फिर कुछ दिन बाद साक्षी के पति ने अपने लिए नया घर भी खरीद लिया
और उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। साक्षी ने ये घर अपनी एक नौकरानी को रहने के लिए दे दिया, इसलिए साक्षी ने उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बता दिया और खुद नए घर में चली गई। कामनी के पति ने उसे छोड़ दिया क्योंकि जिस औरत ने उसे बुरे दिनों में छोड़ दिया था वो उसे अच्छे दिनों में साथ नहीं रखना चाहता था। उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि सास के मरने के बाद अब पूरे घर में साक्षी का राज था। फिर कई सालों बाद वो बूढ़ी औरत अपनी पोटली लेने आई तो साक्षी की नौकरानी ने उसे बता दिया और साक्षी वहां पहुंच गई और उस बूढ़ी औरत को उसकी अमानत लौटा दी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये सब मैंने तुम्हारी आजमाइश और मदद के लिए किया था ताकि तुम्हें चेक कर सकूं, और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि तुम इस आजमाइश में कामयाब हो चुकी हो। ये सुनकर साक्षी बहुत खुश हुई और उसने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से अमीर हो चुकी थी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।